भाग भाग करके तुम थक जाओ, कहीं भगवान मिले तो मुझे बता देना, जब मिलेंगे तो यहां मिलेंगे। अब यहां वाले भगवान तक पहुंचने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए, उसके लिए हम गंगा स्नान करते हैं, उसके लिए हम धाम आते हैं कि हमारे दर्शन में हमारे भाव। आज हमने बिहारी जी के दर्शन किए, आज राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, आज संत समागम, तो हमारा चिंतन बदला। अब जब आपका चिंतन बदलने लगा, जैसे नाम जप है, तो बिना भगवत भक्तों के संग के ना नाम जप की प्रेरणा मिलती है, और ना नाम जप में रुचि होती है, और ना नाम जप की सिद्धि होती है। क्योंकि नाम जप करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। खास बात भजन है, पर भजन होगा कैसे? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम तीर्थावगाहन करेंगे, जब हम भगवत दर्शन के लिए जाएंगे, तो एक एक कदम हमारा सतमार्ग में चलने लगा। हमारे शरीर से बहुत से अपराध हुए, बहुत असत क्रियाएं हुई, तो जब सत क्रियाएं होंगी तो असत क्रियाएं नष्ट होंगी, तो हृदय हमारा निर्मल होगा, तो भगवान में हमारी प्रीति होने मिलेंगे भगवान। आखिरी वाली बात से, चाहे जहां हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, निश्चित भगवान मिल जाएंगे। पर नाम जप करना कितना कठिन है, अगर अभ्यास नहीं तो आप देख लो खुद। 1 घंटे केवल, 1 घंटे केवल राधा नाम पे मन एकाग्र करके जप के देखो आप। 1 घंटे एकाग्र होकर कोई भी करना, 1 घंटे बस राधा नाम से आंतरिक दृष्टि न हटे, राधा 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 राधा, फिर हमें बताना कैसा आनंद आने लगा। और अगर कहीं 10-5 घंटे भजन होने लगा, तो फिर किसी की कृपा की जरूरत नहीं, अपने आप देखोगे आनंद का उल्लास होने लगा। और भजन न करो, देखो ये मंडन किया, अब हम कह रहे हैं भजन न करो और सब जगह घूम आओ, तो एक अहंकार हो जाएगा कि मुझ जगह हुआ है, लेकिन आत्म शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि बाहर ये सब कुछ हुआ, अंदर तो जैसे सांप बांबी के अंदर बैठा है और लाठी ऊपर से चला रहे हो बांबी के ऊपर, छेद के ऊपर, सांप का कुछ बिगड़ेगा क्या? तो अंदर अंधकार बैठा हुआ है अज्ञान रूपी सर्प, उसको मारो। अंदर वाला मार दिया गया तो बात, अब अंदर वो तब मरेगा जब पहले उसका ठिकाना पता चले, और फिर उसका अस्त्र हो कि वो अंदर जाके उसको मिटाए। तो ठिकाना हृदय देश में ही है, भगवान भी है और अज्ञान भी वही है। अब हृदय का अज्ञान नष्ट करने के लिए गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर जब साधन में लगते हैं, तब पता चल जाता हो जहां मरा ज्ञान, तो फिर आप ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्ममय हो जाता है। तो वास्तविक बात यह है कि हमें बाहर से अंदर आना है, पर बाहर से गंदे आचरण के, इसलिए थोड़ा पवित्र आचरण करके, और जहां मन एकाग्र थोड़ा पवित्र हुआ तो अंतर्मुख हुआ। बात अंतर्मुख से बननी है, बहिर्मुख से बात नहीं बननी है, अंतर्मुख से बननी। ये बात हम आपकी 100% सपोर्ट करते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जब कर रहा है, उसे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। वो कहीं जाए ना जाए, कुछ करे ना करे, पक्की बात। नाम जब करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भगवान आदेश करें, मां मुनिस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी खतरनाक काम, सामने से गर्दन उड़ाना, अपनी गर्दन बचाना और मेरा स्मरण करना। वो भगवान कहते हैं इसी से सब कुछ हो जाएगा। कर्तव्य का पालन और भगवान नाम जप, ये दो बहुत ज्यादा जोर की बात है, और ये हजारों बार सत्संग में बोले हैं, हजारों बार बोले हैं, एकांतिक में भी और सत्संग में भी। बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां चरण रख देगा वहां तीर्थ हो जाएगा, जिसके भगवत चिंतन चल रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान का भक्त जहां चरण रख देता है वहां तीर्थ हो जाता है, क्योंकि हर समय भगवान का पावन चिंतन कर रहा है। अहोबत सुपचतो गरियान यद जिव्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अहो, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो जिसका अभक्ष्य पदार्थ भोजन होता है, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान है। अहो बत स्वपचतो गरियान यद जिव्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर भगवान का नाम नहीं चल रहा है, वो सब बाहरी बातें, तो हम ये देखा है, आपको सच्ची बता दें, धर्म फिर अर्थ फिर काम फिर मोक्ष, 4 पुरुषार्थ रखे गए। धर्म पहले है, और जहां धर्म है वहां अर्थ पीछे है, और जहां अर्थ आगे है वहां धर्म नहीं है। आज अर्थ आगे है, आप देख लीजिए, अर्थ आगे है, धर्म पीछे कर दिया गया है। धर्म आगे होता है, अर्थ उसके पीछे चलता है। जो भगवान के आश्रित है,
जो धर्म में चलता है, शास्त्र कहते हैं जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र में अपने आप जाती हैं, ऐसे भोग सामग्रियां ईश्वर उसके चरणों में लुटता है जो भगवान और भगवान के बनाए हुए धर्म मर्यादा से चलता है। धर्म आगे तो अर्थ पीछे, अर्थ आगे तो धर्म गायब। बड़ा समस्या है। बस हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि जहां आपको शास्त्र सम्मत बात सुनने को मिले वो बात पकड़ो, परमार्थ में चल दो, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। किसी भगवान आपके साथ हैं, गुरु आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो आपको एक एक कदम संभाल के चलते जाएंगे, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। आज पीछे पड़ने में पता नहीं चल सकता कि हम गलत मार्ग में जा रहे हैं कि सही मार्ग में जा रहे हैं। उसके लिए हमें भजन चाहिए, बुद्धि